आईपीएल 2025 अब हमारी दहलीज पे दस्तक देने वाला है और आज हम बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। इनका पहले स्क्वाड देख लेते हैं। कप्तान करेंगे रजत पाटीदार, साथ ही साथ विराट कोहली, स्वास्तिक चिकारा, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड। ऑलराउंडर्स में मनोज भानगे हैं, कृणाल पंड्या, लियम लिविंगस्टन, जेकब बेथेल, रोमारियो शेपर्ड, स्वप्निल सिंह, मोहित राठी। विकेट कीपर्स की बात करें तो जितेश शर्मा, फिलिप सॉल्ट, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, ध्रुवन थुशारा, लुगी इंगीडी, यश दयाल, रासिक सलाम, सुयाश शर्मा, अभिनंदन सिंह। अब एक बार इनकी जो प्रोबेबल 12 है, लेट्स जस्ट ट्राई टू डाइव इनटू इट। फिल सॉल्ट मैंने ओपनिंग के लिए रखे हैं क्योंकि भाई देखो, विराट कोहली और फिल सॉल्ट के साथ अगर ये ओपन करते हैं देन इट कुड वेल बी स्ट्राइक अप अ बैलेंस फॉर देयर टीम। टॉप ऑफ द ऑर्डर साथ ही विराट कोहली। आईपीएल 2024 में इनका स्ट्राइक रेट 182 के ऊपर रहा था फिल सॉल्ट का। साथ ही विराट कोहली जो कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, साथ ही एंकर भी करते नजर आएंगे। 38.31 का इनका एवरेज है और 130s में इनका स्ट्राइक रेट है। सो ही कैन वेल be a player who can anchor the innings and then take up to 15-16 overs. लियम लिविंगस्टन थर्ड पे मैंने रखे, नंबर 3 पे लियम लिविंगस्टन को रखा है क्योंकि अगर ये जल्दी आते हैं इनिंग्स की शुरुआत में then he can anchor the innings and just take some balls to get settled down and then unleash। 165 का स्ट्राइक रेट है और गेंदबाजी भी करते हैं। नंबर 4 पे इन्हें रजत पाटीदार को रखा है। 177 का स्ट्राइक रेट है और ही कैन बी अ गुड ऑप्शन अगेंस्ट स्पिनर्स एंड मीडियम पेस इन मिडिल ओवर्स। नंबर 5 पे इन्हें टिम डेविड को रखा है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय इनिंग्स ही कैन 166 का स्ट्राइक रेट है, लाइक 160 में इनका स्ट्राइक रेट है, तो ही कैन बी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट फॉर मी इन माय बैटिंग। जितेश शर्मा नंबर 6 पे रखे हैं मैंने। 150 का इनका स्ट्राइक रेट है अराउंड और नंबर 6 पे मेरे बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। कृणाल पंड्या हैंडी ऑप्शन विद द बैट एंड टू गुड विद द बॉल। 7.5 के आसपास की इकोनॉमी है। भुवनेश्वर कुमार लेजेंडरी बॉलर फॉर एसआरएच, इट्स हार्ड टू सी हिम प्ले फॉर एनी अदर टीम, बट 170 के आसपास लिखते हैं आईपीएल में और नई गेंद से पुरानी गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जॉश हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी करते हैं पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में काफी अच्छी ये गेंदबाजी करते नजर आ सकते हैं। यश दयाल एक अच्छा रिटेंशन था इनके लिए, मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते नजर आएंगे मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है सुयाश शर्मा मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं अगर इनको अच्छा मौका मिला। और रासिक सलाम एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं जो कि मैं लाना चाहूंगा। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनका भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है लास्ट सीजन दिल्ली की उन विकेटों पे। मेरे 4 ओवरसीज हैं। फिल सॉल्ट जो कि पावर प्ले में डोमिनेट करते नजर आएंगे। नंबर 3 पे लियम लिविंगस्टन को रखा है मैंने और टिम डेविड अगले खिलाड़ी हैं। भाई बहुत छक्के मारता है बंदा, मतलब बस 62 आई थिंक सिक्सेस हैं इनके और आरसीबी को काफी मतलब अच्छा एक सपोर्ट मिल जाएगा इनिंग्स क्लोजिंग के लिए। जॉश हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी करते हैं नई गेंद से पुरानी गेंद से, सो दिस इशू इज फिक्स्ड। आरसीबी क्या कोशिश कर सकती है पहले बल्लेबाजी करते हुए और अराउंड एक्सेस ऑफ 200 देन ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द ओपोनेंट बिलो दैट टारगेट। स्ट्रेंथ इनकी टॉप ऑर्डर है, विराट कोहली, रजत पाटीदार एंड फिल सॉल्ट जो कि शुरुआत से ही अनलीश कर सकते हैं। फिल सॉल्ट एक कोई मैच था जिसमें उन्होंने 20 बॉल 54 किए थे, सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग कि चिन्नास्वामी के विकेटों पे हाउ ही बैट्स। फिनिशिंग भी इनकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। टिम डेविड और जितेश शर्मा जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। टिम डेविड टुवर्ड्स द फैट एंड ऑफ द इनिंग्स। Then you have the likes of Josh Hazelwood, Bhuvneshwar Kumar at the death overs. In middle you have got Krunal Pandya मिलेंगे, सुयाश शर्मा मिलेंगे, also Yash Dayal along with Liam Livingston. So pretty average bowling attack. They don't have a proven spinner in their ranks, and this could be a season for Suyash Sharma to prove his potential. Death overs में भी इनका एक इशू बन सकता है, ऑल्दो अच्छे गेंदबाज हैं इनके पास, बट भुवनेश्वर कुमार अगर आप 3 ओवर डलवा लेते हैं उनसे देन मिडिल ओवर्स में यू डोंट हैव अ प्रूवन बॉलर एट द डेथ अब बिसाइड्स जॉश हेजलवुड अब वो तो है नहीं कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, सो ही हैज ओनली गॉट 4 ओवर्स इन हिज बेल्ट, सो वो अपनी जितना उनसे हो सकता है वो उतना करेंगे। अगर इनका टॉप ऑर्डर फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा मुझे इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स बिल्डिंग में थोड़ा कमजोर लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं इनके पास उसमें
कोई एंकर है नहीं मेरे हिसाब से। तो जैसा कि हमने पास्ट में देखा है, कोहली पे ज़्यादा ओवर रिलायंट होते हैं इनके टीम। इस साल भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटेजिकली अगर एक इनकी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करें तो पहले 6 ओवर में try to get around 60-70 or more if you can, then विराट कोहली एंकर कर सकते हैं एंड रजत पाटीदार साथ ही साथ इनिंग्स बिल्ड करके और टुवर्ड्स द एंड ही कैन अनलीश। देन यू गो टिल 15-16 overs, then you get someone like लियम लिविंगस्टन भी नंबर 3 पे बल्लेबाजी करेंगे मेरी टीम में, so he can actually take the bowlers on in the middle overs. Then you have Patidar at 4, then he can actually build up the innings in case of a collapse, then continue until 15-16th over, then he can unleash himself। और उसके बाद फिर टिम डेविड और जितेश शर्मा आएंगे जो वहाँ से अपने जो लॉन्ग हैंडल है उसका इस्तेमाल करके मतलब लंबे लंबे बाउंड्रीज लगा सकते हैं। बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड ओपनिंग करें बॉलिंग की। भुवी 2 से 3 ओवर डालें, जॉश हेजलवुड 1 या 2 ओवर डालें। फिर उसके बाद यश दयाल को फर्स्ट चेंज लेके आए। देन यू कैन गो फॉर कुरनाल पंड्या, रासिक दासलाम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, एंड ऑल्सो यू कैन bring in Suyash Sharma in attack. Then towards the end you can go for Josh Hazelwood along with Yash Dayal. So this is my preview for Royal Challengers Bengaluru. Stay tuned for more. Like, share and subscribe.